जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात। नए एपिसोड में नए हफ्ते के साथ। और जैसे कि आपको इल्म है कि ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और इसके जो हमारा अभी फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के बाकी जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको भी अगर आप लाइक कर देंगे, फॉलो कर देंगे, तो आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन किसान मददगार की तरफ से जो है वो वक्त पे पहुंच जाएगी। इसके अलावा आपकी जो तजावीज़ हैं, आपके जो मसाइल हैं, उसके मतलब भी हमें बारहा आगाही भी होगी इस सिलसिले में। और एक हमारा जो सिलसिला चला है और बहुत अच्छा चल रहा है, और इसमें मज़ीद मेरे ख़्याल से एक तो बढ़ेगा भी, और इसके साथ साथ इसमें जो खामियां हैं, जो मज़ीद जो इसमें इम्प्रूवमेंट जिसे कहते हैं कि वो मज़ीद आ सकती है। इसके साथ साथ प्रोग्राम के शुरू में जी मैं आप तमाम सब किसानों का ख़ुसूसन शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें एक अवार्ड कॉन्केव एग्री जो किसान मददगार को एक अवार्ड मिला है। पाकिस्तान की जो बेस्ट एग्रीकल्चर जो कि एग्री टेक जिसे कहते हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड्स हैं। HBL ने स्पॉन्सर किया था इसे, पाशा अवार्ड्स कहते हैं, ICT अवार्ड्स कहते हैं, वो गोल्ड अवार्ड हमें मिला है। और ये हमारा नहीं बल्कि ये आपके हम वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी में डेडिकेट करते हैं अपने तमाम किसानों को जिन्होंने हम पे एतमाद का इजहार किया और हमारी सर्विसेज को भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमें मौका दे रहे हैं कि हम आपके साथ आपकी मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके कोई ना कोई जो हल हैं, यानी कि वो अवामिल जो कि बेहतरी ला सकते हैं ज़राअत में। ख़ुसूसन ज़राअत का फ़ायदा ये है कि ज़राअत हमारी इकॉनमी का जो है वो बुनियादी जुज़ है, और उसमें जो बेहतरी और आती है, हमारा उसमें जो हिस्सा है, उसमें वो तमाम का तमाम जो उनसे है वो किसानों की वजह से है। तो किसानों का बहुत शुक्रिया, ये अवार्ड आपका है और आपके नाम है। हम सिर्फ यही है कि हमारा जो थोड़ा इम्तियाज़ वो यही है कि किसानों की जो है वो तमाम सर्विसेज, तमाम जो उनकी चीज़ें की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरियात हैं, प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम, प्लस टेक्नोलॉजी, उनके साथ साथ एक ऐसा राब्ता रहे जो कि हम उस सिलसिले में उनकी तमाम जो ज़रूरियात हैं उनको बर वक्त पूरा कर सकें। तो ये आपकी एतमाद का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। आज का जी प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपको इल्म है कि जैसे रबी की फसलें जो सी हैं वो आ गई हैं। रबी की जो काश्त शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ जो खरीफ की फसलें हैं, ख़ुसूसन चावल की जो है, चावल का भी ये है कि हुकूमत ने बड़ी सख्ती की हुई है इसके ऊपर कि आप गन्ने की फसल या चावल की फसल को आग लगाते हैं, उससे क्लाइमेट इम्पेक्ट आता है, उसको ना करें आप। उसके लिए हमारी एक प्रोडक्ट है, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त ये इनोवेशन आई है जिसमें कि 6 मशीनों का काम एक ही के ऊपर हो सकता है। और जब आप इसको हम कहते हैं सुपर सीडर। सुपर सीडर जो है ना, वो एक ऐसी प्रोडक्ट आई है जो कि आपकी ना सिर्फ मल्चिंग कर देती है, बल्कि आपको मल्चिंग के साथ साथ सीड जो लगाना है सीडर के तौर पे भी, गंदम का ख़ुसूसन, उसके लिए बेहतरीन ये मशीन है। तो आप लोग को दरख्वास्त ये है कि अगर आपके इलाके में इसकी सर्विसेज मिल रही हैं तो आप ज़रूर उनको उनके थ्रू ज़रिए उनके जो है ये जो बिजाई है, यानी कि गंदम की बिजाई है, वो इससे ज़रूर करें। उससे ये है कि बहुत ज़्यादा एक तो पैदावार में इजाफ़ा होगा, इसके साथ साथ आपका बीज कम लगेगा, फर्टिलाइज़र का सही इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा माहौल के ऊपर भी जो है वो इसके असरात इस तरह से नहीं होंगे जिस तरह के हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं माहौल की बात इसलिए कर रहा हूँ, आज की इनोवेशन या सारा सिलसिला मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि हम अब उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे कि हमें कोई ना कोई अपने माहौल के मतलब अपनी जो हमारी पैदावार के ऊपर उसके असरात हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी इंडिया में उनकी तमाम फसलें जो खरीफ की हैं वो कम हुई हैं। वजह वो क्या कह रहे हैं? वजह कह रहे हैं जी कि ये जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं, अभी वो एक वहाँ पे एक क्लाइमेटिक जोन में वो आए हुए हैं जो कि जून 2024 तक रहेगा, और उनकी फसलें उस वजह से ख़राब होंगी। ये इस टाइम इंडिया को एक बहुत ज़्यादा सिचुएशन आई हुई है, और हम इंडिया से दूर नहीं हैं, हम साथ ही हैं। हमें भी आने वाले दिनों में इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ जो वजूहात की बिना पर हमारी मुश्किलें आ सकती हैं, जिसमें कि क्या होगा कि फसलों की पैदावार कम होगी। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हम अब हीट जो ये वार्म जोन है, यानी कि हमारा टेम्परेचर तकरीबन आधा डिग्री से लेकर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है।
उस वजह से क्या हुआ है कि मौसमियाती तब्दीलियों ने ये किया है कि फसलों का जो पैटर्न था वो भी चेंज हो गया है। अभी आपने देखा कि पहले कुछ अक्टूबर में कुछ सर्दी आई, जिस वजह से लोगों ने कहा जी फटाफट जो है वो आप गंदम लगा लें क्योंकि ये आ गया मौसम। वो बिल्कुल हमने भी बात की थी, लेकिन उसके साथ ही अभी मौजूदा दिनों में देखा है कि उसका ज़ोर कम हो गया और थोड़ी गर्माइश फिर वापस आ गई है। उससे ये है कि ठीक है, अब यहाँ पे मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि आप लोगों की जो फसलें आपने अपनी इलाके की मुनासबत से, यानी कि जिसे हम कहते हैं एग्री या एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो बनाए गए हैं, उसके लिहाज से आपको अपनी फसल के अंदर जो वैरायटी या बीज का इंतखाब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है कि एक ख़ास वैरायटी, मैं नाम भी ले देता हूँ चलें, इस टाइम जो है वो दिलकश की वैरायटी जो सी है वो बहुत ज़्यादा उसकी हवा चली हुई है और मुख्तलिफ़ जगह पर लोग जो हैं वो मांग रहे हैं कि क्यों है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि क्या आपके इलाके के लिए ये ठीक है? क्या आपके इलाके के मुनासबत से उसका वक्त काश्त ठीक है? नहीं, ये आप लोग नहीं देखते। एक भेड़ चाल है उसमें ना आए। क्यों? क्योंकि आपकी पैदावार उसमें कमी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं ये तमाम जो वैराइटीज़ हैं वो आपके इलाके के लिए हों, यानी कि मैदानी इलाकों के लिए कुछ और हैं, सिंध के साहिली इलाकों के लिए कुछ और वैराइटीज़ ज़्यादा फेवरेबल हैं। इसी तरह जो खित्ता पोठवार की वैराइटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह से जो ड्राई एरियाज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके कुछ और हैं। बाकी मतलब पूरे मुल्क की मुनासबत से ही हमें वैराइटीज़ को देखना चाहिए। इवन हम कहते हैं कि पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर भी ऊपर ऊंच नीच होती है टेम्परेचर के हिसाब से, हवा के हिसाब से, उस लिहाज से, क्योंकि आपको पता है कि नमी की वजूहात की वजह से बाद में ऐसी वैराइटीज़ के ऊपर हो सकता है कि जो कंगी की बीमारी होती है वो भी बाद में करें। तो अगर हमने वैरायटी ठीक नहीं लगाई होगी तो इसका हमें नुकसान हो सकता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। अभी मैं पढ़ रहा था कि 800 से ज़्यादा क्लाइमेटिक रेजिलिएंट, यानी कि माहौल की जो उससे जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनकी मुताबिक इंडिया में 800 मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ बनाई गई हैं। लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि ये पूरी तरह उस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर पा रही जिसको जो कि माहौलियाती तब्दीलियाँ इस वक्त मुल्क में लेके आ रही हैं। तो आपसे दोबारा दरख्वास्त ये करूँगा कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हमारा, क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी अब नेशनल सिक्योरिटी बन चुका है, हमने पहले भी बात की, और इस लिहाज से हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब हम अपनी फसल के ऊपर ख़ुद देखें माहिरीन से, किसान मददगार के माहिरीन। हमारे पास किसान दुकान पे बहुत अच्छा सीड भी अवेलेबल है। कुछ जगहों पे हमने देखा है कि सीड लोग मांगते हैं और हमने देखा है, टेस्ट किया है, लेकिन हमने उनको मना किया है कि वो सीड ना लें। इस लिहाज से हमारी जो टीमें हैं वो भी आपके लिए जो है वो एक्सपर्ट्स की वो हाजिर हैं। आप उनसे रब्ता करें, हमारी हेल्पलाइन पे, हमारी मोबाइल ऐप से आप अपनी प्रोडक्शन प्लान्स ले सकते हैं। उससे आप डाउनलोड ज़रूर करें ताकि आप उसका फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो हमारी हेल्पलाइन पे किसी भी टाइम पे आप कॉल करके मशवरा भी ले सकते हैं और अपने मसाइल से आगाह करके उनका एक बेहतर हल भी आपको मिल सकता है। तो ये तमाम जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, इसके साथ साथ देखें एक चीज़ और ज़रूरी है कि ऐसी वैराइटीज़ की काश्त करें। मैं इसलिए लंबा इसको बयान कर रहा हूँ आज, क्योंकि आगे आपकी कॉस्ट इसके ऊपर आती है कि आप उस पर जिंक डालेंगे, बोरान डालेंगे, पोटाश डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर हम अपनी न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं कि ग़िज़ाइयत नहीं होगी उस खुराक में, उस खुराक का कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि आप खाएंगे अगर 2 रोटी, लेकिन अगर उसके अंदर जो न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत जो है वो सिर्फ आधी रोटी की है, तो उससे बेहतर है कि आप वो वाली वैराइटीज़ लगाएं जिसके के अंदर जिंक की, आयरन की और इसके साथ साथ दीगर जो हमारे पास जो हमारी ग़िज़ाइयत से भरपूर जो अवामिल हैं उनके होना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि ख़ुसूसन गंदम के काश्तकारों को कि वो एक तो सुपर सीडर, इसके अलावा मल्चिंग प्रॉपर करें, बेजा इस्तेमाल ना करें खादों का, बेजा जो है वो अपनी सीड का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि सीड आपके पैसों से आ रहा है और पैसा जो उनसे है वो बहुत आगे जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें आपकी बहुत ज़रूरत है पैसे की। तो ये शुरू में कुछ तरीके होते हैं जिसके मुताबिक आपसे बेहतर फसल भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ आपको अपना ख़र्चा भी कम कर सकते हैं। आगे जी बढ़ते हैं। हुकूमत ने ये कहा है जी कि इन्होंने कि जो रबी के जो इन्होंने आदाद व शुमार दिए हैं, इन्हें बड़ी होपफुल हैं कि ये उसको हासिल कर लेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट शायद अभी
जो गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाने जा रही है, क्योंकि गंदम ताकि लगाई जा रही है तो अभी समझ गई भी है कि इसको कम से कम 10% जो है वो बढ़ा दिया जाए, यानी कि 3900 से ये तकरीबन 4300, 4200 या 4400 तक की रेंज में आ जाए, ताकि ज़्यादा से लोगों को इसकी क्या है कि जब पैदावार ज़्यादा आए तो हुकूमत की तरफ से इसके बेहतर दाम भी मिल सकें। एक अच्छा इकदाम है देखते हुए हालात को, क्योंकि इस वक्त मार्केट में भी इसी कीमत के ऊपर गंदम मिल रही है। प्लस यूरिया की अब बात करते हैं, यूरिया की जो आने वाले दिनों में भी मार्केट में नहीं अवेलेबल। प्लस ये हुआ है कि गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। गैस की कीमतें जब बढ़ रही हैं तो उसके साथ ही क्या हुआ है कि ऐलान से पहले ही डीएपी और यूरिया और दीगर खादों की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि उसका जो ख़ास रॉ मटेरियल के तौर पे गैस इस्तेमाल होती है और गैस बहुत महंगी है। तो इस लिहाज से आपको भी अपने उस इलाके में आपकी मिट्टी की ज़रूरत के मुताबिक उतना ही यूरिया, उतनी ही डीएपी, इसके अलावा दीगर फॉस्फोरसी खादें या जो हम कहते हैं कि तेज़ाबी खादें, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो सी हैं ये आपको बेहतर पैदावार दें, उसके लिहाज से इनका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे हम एक्सपेक्टेड था कि डीएपी 13,000 क्रॉस कर चुकी है और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें आएगा। अब आते हैं यूरिया पे। यूरिया जो है वो भी इस टाइम नापैद है। हुकूमत ने कोई 2 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट करने की बात की है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो किस कीमत पे मिलेगा और कितनी आसानी से मिलेगा, क्योंकि अभी ये वीट सीज़न के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस सिलसिले में हम अपने किसान दुकान के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं। किसान दुकान से आपको बेहतर खादें मिल सकती हैं। खादों के अंदर आप देखें जिस तरह पहले मैंने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि नाइट्रोजन की जो रिलीज़ है इसको कम करने के लिए, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप नीम कोटेड या उसके ऊपर हम सल्फ़र कोटेड यूरिया हम दे रहे हैं अपने किसानों को, और बहुत अच्छी उसकी रिज़ल्ट्स हैं, बहुत शानदार रिज़ल्ट्स हैं मैं कहूँगा। तो उसी तरह से अभी फौजी फर्टिलाइज़र ने भी कहा है जी कि जिंक कोटेड यूरिया जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जिंक के कोटेड भी अगर मार्केट में आ जाता है, क्योंकि जिंक की जो कमी होती है उसको आप पूरा करने के लिए अगर उसको खाद के तौर पे यूरिया में के साथ दे दें तो आपकी ये है कि नाइट्रोजन की रिलीज़ भी कम होगी, लेकिन इसके साथ साथ जिंक की जो कमी है ज़मीन में वो भी पूरी की जाएगी। तो ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है फौजी फर्टिलाइज़र की तरफ से, जिसमें कि ये एक इसे हम इनोवेशन कहते हैं, बेहतर तरीका है जिससे कि किसान की जो है वो पैदावार भी बढ़े और इसके साथ साथ उसकी जो मजदूरी है या उसकी जो ख़र्चा है उसमें हम कमी ला सकें। तो ये आने वाले दिनों में ये आपको इस किस्म की जो चीज़ें हमारी तरफ से भी नज़र आएंगी, किसान मददगार की तरफ से, और ये ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें एक साथ लेके चलें। इसके साथ साथ आखिर में मैं दरख्वास्त आप लोगों से करूँगा कि आप ख़ुसूसन ख़वातीन जो ज़रूरी शोबे से मुंसलिक हैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। क्योंकि अभी ये है कि मौसम जो है ये गर्म सर्द हो रहा है, और इसके साथ साथ क्योंकि आप ज़राअत से वाबस्ता हैं और इस काम में आपको जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं ख़ुसूसन ख़वातीन, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप कपास के साथ मुंसलिक हैं तो कपास में आपको ग्लव्स होने चाहिए। आखिरी अगर आप उसकी चुनाई वगैरह कर चुके हैं, अगर आप अभी बिजाई में जा रहे हैं या स्प्रे करते हैं ख़ुसूसन, तो अपनी आपको अपने मुंह पे कपड़ा लपेट के या इवन आपके पास कोई हेलमेट वगैरह हो उसका इस्तेमाल करें, शील्ड हो उसे हम कहते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो सेहत है उसमें भी जो उनसा है वो कोई फ़र्क ना पड़े और आपकी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से आपको इजाज़त चाहेंगे। आपसे दरख्वास्त है दोबारा से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा हमारी फेसबुक अकाउंट पे जो किसान मददगार का जो पेज है और दीगर जो हमारे हैंडल्स हैं किसान कारोबार का, और इसके साथ साथ हमारी मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए ताकि आपका राब्ता हमारे साथ और आसानी से हो सके। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।